नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान की प्रतिमा है, अर्थात कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एस भंडार नायके किस देश से है? कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, माफ करिएगा, 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन थे? तो काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा के ग्रंथकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश विख्यात किसका था? तो साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए गुप्त वंश जो है विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित इनमें से कौन नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सजॉट किसको सृष्टि है? मतलब विख्यात चरित्र जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉन क्विक्सजॉट, ये किसने रचा था? तो सर्वेंटीज ने इसको रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स 11 को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट है, आर्की पेलागो का आशय क्या है? तो आर्कीपेलागो मतलब एक द्वीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर स्थित है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यह 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां कान्हा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे कम भार वाले उपग्रह कलाम सेट जिसे नासा के द्वारा जारी करते हुए विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था, इसका रूपांकन किसने किया था? तो रफीक शाहरुख नाम के व्यक्ति ने इसका रूपांकन यानी कि डिजाइन किया था। नित्र यात्री का सही कालानुक्रम क्या है? तो नित्र यात्री यानी कि फाहियान हेनसांग टॉमसरो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के द्वारा भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है? तो इंडिका नामक ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2005 में अर्थशास्त्र की बात करें तो 2005 में किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार। तो 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट ओमन और थॉमस स्केलिंग इन दोनों को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो रेगूर अथवा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए चाहिए। अगला प्रश्न है, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो वेनिस शहर से मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो आया था। अगला प्रश्न है, राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? तो 1605 में चढ़ाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो राणा कुंभा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य में संबंधित नहीं है। मोहम्मद गौरी के 1191 में एक शासक किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को चौहान शासक ने 1191 में हराया था। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो यह कुंभलगढ़ किले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे।
अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्चता की नीति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत वापस आए थे? तो 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को कहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था? तो यह ऑप्शन नंबर 2015 में भारतीय अभिलेखागार को सौंपी गई थी यह फाइल। नेक्स्ट है, निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया? तो बाबू जगजीवन राम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर मतलब दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी और पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन का सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ जुड़कर ये काम कर सकते थे। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? तो द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व किस नाम के व्यक्ति ने उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा? तो उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर देखा जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान नॉन पोलर रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद शहर के संस्थापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 जीके के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।